Good morning, student. It is our second video for class 8th lesson second, which name is food. बच्चों, ये हमारी सेकंड वीडियो है। यह क्लास 8th की वीडियो है जिसमें हम लेसन सेकंड जिसका नाम है फूड उसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले वी टॉक्ड अबाउट ऑल्सो फूड। यस, व्हाट इज फूड, एंड after that we talked also advantage of food. Okay, and after that we talked our balanced diet. What is balanced diet, इसके बारे में बातचीत की थी। after that we talked about elements of food. हमने फूड के एलिमेंट्स के बारे में बातचीत की थी। after that talked about the child caring lady and athlete or player. Okay, after that we talked about nutritive diet or chart. Yes, after that we talked about proteins composition. What is the role of proteins, what are proteins, main source of proteins, types of proteins. Yes, we talked about in our first video. Okay, advantage of proteins. After that in this video we will talk about next topic which name is fats. It is elements of food of balanced diet also. यानी कि इस वीडियो में हम फैट्स के बारे में बातचीत करेंगे और अन्य टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं फैट्स के बारे में। फैट कंपोजिशन। फैट कंपोजिशन include carbon, hydrogen and oxygen. Before it we have to know fat also very important elements of food which is very helpful to our body and in all round development. यानी कि फैट्स का हमारी बॉडी में बहुत ही हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। फैट्स हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी से बचाती है और फैट्स के माध्यम से हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इट इज क्लियर? ओके, अब देखिए फैट में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो इट इंक्लूड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों, यानी कि फैट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, अब बातचीत करते हैं टाइप्स ऑफ फैट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट। फर्स्ट इज एनिमल फैट which is called also non-vegetable fats. Second is vegetable fats which is also veg fats. Okay, after that source of fats, यानी कि फैट के कौन कौन से सोर्स होते हैं? तो there are many source of fats which are very helpful in the overall development of our body. As for example, oil, घी, मिल्क, बटर, आलमंड्स, वॉलनट और तिल ऑयल। दीज आर द मेन सोर्स। अर्थात फैट्स के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से? तेल है, घी हो गया, घी कौन सा? वो भी तया हुआ घी। दूध हो गया, बटर हो गया, यस, बादाम हो गए, अखरोट हो गए और तिल हो गया, तिल का तेल या तिल हो गए। ये सभी हमारे मेन सोर्स हैं किसके? फैट्स के। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, इसके यूज की। इट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। यानी कि जो फैट है, ये फैट हमारी बॉडी को, फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्रदान करता, शक्ति प्रदान करता है। फैट्स इंक्रीज डाइजेस्टिव पावर। फैट से क्या होता है? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग बनता है, उसकी पावर बढ़ती है, राइट। एंड फैट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड स्पेशली इन विंटर। और जब जाड़ों का मौसम होता है
तो देखा होगा कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, अर्थात उनके अंदर फैट की कमी होती है। यस, तो इसलिए ये मेन एडवांटेज थे फैट के। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी भोजन का एक तत्व है, पोषक तत्व है, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सभी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नंबर फर्स्ट, स्टार्च। इट इंक्लूड्स व्हीट, रिच पोटैटो, बनाना एंड वॉलनट्स। दीज आर द स्टार्च, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड, शुगर। इट इंक्लूड्स गुड़, शक्कर, शुगर केन एक्सेट्रा। जितनी मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, चीनी हो गई और गन्ना हो गया, ये सभी चीज़ें शुगर के अंतर्गत आती है। इन सब चीज़ों हमें क्या होता है, फैट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सॉरी, आगे सेल्यूलोज। इट इंक्लूड्स फ्रूट, साग, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। यस, इसमें क्या क्या पाया जाता है, और जैसे व्हीट, पोटैटो, पीज, राइस, हनी, स्वीट, ग्रेप्स, ऑरेंज, शुगर केन, बनाना, मैंगो, आलमंड्स एक्सेट्रा। अर्थात ये सभी सोर्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं, ग्रहण करते हैं अपने भोजन में, तो इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स एनर्जी टू द बॉडी ऑल्सो एंड हेल्प in all round development of the body. It is clear? I think it is clear. Okay, now we will talk about the calcium and phosphorus. और हम कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। ये भी फूड के अर्थात भोजन के एलिमेंट्स हैं, उसके पोषक तत्व हैं। ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस की। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर हेल्पफुल फॉर टीथ एंड मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्ग। अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस क्या करते हैं, ये हमारे दांतों को और हमारी शरीर की सभी हड्डियों को मजबूत करते हैं। अगर हम अपने डाइट में कैल्शियम की चीज़ें खाते हैं, तो कैल्शियम से क्या होता है, हमारे सभी टीथ मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं और शरीर की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। These are the good for हार्ट एंड ब्रेन। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर में पर्याप्त है, कैल्शियम और फास्फोरस, तो क्या होता है, इससे हमारा दिल और हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से कार्य करता है। एंड लैक ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस बिकेन द बोन्स एंड टीथ में स्टार्ट फॉलिंग। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है, तो क्या होगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे और आपके दांत गिरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। और क्या होगा, हड्डियों पे जैसे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो हड्डियाँ आपकी टूटने लगेंगी, टूट जाती हैं तुरंत। इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। बिसाइड दीज वन मैनी फील फटीग और डीप स्ट्रेस एंड ब्रेन ऑल्सो may feel the tiredness। इसके साथ साथ अगर बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो तो क्या होगा कि शरीर के अंदर क्या थकान पैदा हो जाएगी, मस्तिष्क भी थकान महसूस करने लगेगा, अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगा, पूरी बॉडी में और मस्तिष्क में क्या होगी, टायर्डनेस होने लगेगी, थकान आने लगेगी। इट इज क्लियर। अब करेंगे हम सोर्स, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो देखिए, चीज, मक्खन, दही,
मिल्क यानी कि दूध, एग अंडा, मछली फिश मछली, बीन्स nuts and green vegetables. These are the main source of कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमें अपने भोजन में, अपनी डाइट में अधिक से अधिक मक्खन, दही, मिल्क, अंडा, मछली, बीन्स, नट्स और यानी कि ड्राई फ्रूट्स और साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए। यस, एडवांटेज इसका यूज़ देखिए। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा कभी कभी जब हमारे हाथ में कुछ चीज़ लग जाती है, हमारा हाथ कट जाता है तो खून निकलता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो खून होता है वो जम जाता है और फिर बंद हो जाता है। वो किसके कारण होता है? वो होता है आपका, जिसके कारण से आपका कैल्शियम और फास्फोरस के माध्यम से ही वो खून आपका बंद हो जाता है। बिल्ड्स अप बोन्स एंड हेल्दी टीथ व्हेन combined with phosphorus to form कैल्शियम फास्फेट। यानी क्या होता है कि जब हमारे दांत गिरने लगते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर आती हैं, तो हम जब खाते हैं, हम अपने भोजन में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, घी का, अंडे का, इन चीज़ों का, तो उससे हमारी बॉडी को फास्फोरस और कैल्शियम मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और दांत मजबूत बनाते हैं। Yes, I think it is clear for everyone. After that, sulfur. Sulfur also an element of food. Clear? It is very helpful for everyone. Source: milk, egg, fish, ghee, beans and nuts. ये मेन सोर्स हैं सल्फर के। It is required for building proteins and vitamins. इससे क्या होता है? ये प्रोटीन्स और विटामिन्स इसके माध्यम से हमारे अंदर बिल्ड होते हैं। किसके माध्यम से? सल्फर के माध्यम से। ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट आयरन। हम किसके बारे में बातचीत करेंगे? आयरन के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। अब हम बातचीत करें किसके बारे में? आयरन के बारे में। आयरन ऑल्सो एलिमेंट ऑफ फूड and balanced diet. The source of iron is egg, liver, dals, cucumber, onions, spinach यानी कि पालक, टोमेटो, wheat etc. These are the main source of iron. अगर हम अपनी बॉडी में आयरन की कमी पूरा करना चाहते हैं तो हमें अंडों का यूज़ करना चाहिए, दालों का यूज़ करना चाहिए, खीरा अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए, प्याज का यूज़ करना चाहिए, पालक खाना चाहिए, टमाटो खाना चाहिए और गेहूं वगैरह का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी पूरी होती है इन सभी चीज़ों से। एडवांटेज क्या है? आयरन हेल्प्स द बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यूज बाय फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन पर्याप्त मात्रा में है तो क्या होता है? आयरन के माध्यम से जो खून होता है, खून ब्लड यानी कि ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यूज यानी कि ब्लड के माध्यम से टिश्यूज से हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन जाती है और उससे क्या होता है? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, उसकी बढ़ोतरी होती है, हीमोग्लोबिन की रिपेयरिंग होती है एक तरीके से। किसके माध्यम से? आयरन के माध्यम से। आयरन बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होता है तो ब्लड के माध्यम से आयरन क्या होता है? ऑक्सीजन को टिश्यूज के माध्यम टिश्यूज तक ले आता है और वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी रिपेयर करता है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। विटामिन्स ये भी हमारे एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। चलिए बातचीत करते हैं हम किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स आर यूजफुल टू द बॉडी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड दीज हैव वेरी क्लोज रिलेशन
विद फूड, यानी कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यस, जिनके माध्यम से क्या होता है, जिनके माध्यम से हमारी बॉडी का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और विटामिन्स का फूड से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि फूड के माध्यम से हमें बहुत सारे भिन्न भिन्न मात्राओं में प्रोटीन विटामिन्स मिलते हैं। यस, अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स नहीं होंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आपने यहाँ पे नोट देखा होगा, देयर डिफिशियंसी लीड्स टू डिजीजेस, यानी कि यदि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स के प्रकार। तो दे आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यस, इट इज क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग एपिटाइट और हंगर एंड गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए हमारी भूख बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। हमें जो भूख लगती है वो विटामिन ए के माध्यम से ही लगती है। अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में ना हो तो हमें भूख लगनी बंद हो जाएगी। अर्थात विटामिन ए हमारी भूख को बढ़ाता है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी मजबूत करता है। यस, अब देखिए मेन सोर्स किन किन चीज़ों से हमें विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए मिलता है मिल्क, क्रीम, एग्स, फिश, घी, बटर, वेजिटेबल्स एंड कोल्ड लीवर ऑयल। अर्थात एक कोल्ड लीवर एक मछली होती है उसके तेल से मिलता है। यस, ये मेन सोर्स है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इज विटामिन बी। दे आर 7 टाइप्स ऑफ विटामिन बी। फॉर एग्जाम्पल B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B12. These are the 7 types of vitamin B and they are good for health. They all together are given the name as vitamin B complex. ये जो हमारे 7 विटामिन बी हैं, ये काइंड से भिन्न प्रकार की, ये एक साथ नाम से जानी जाती है। इसको हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। मेन सोर्स क्या क्या है इसके? जैसे मछली, फल और गेहूँ, दालें, यस, और अंडा, अंडे की जर्दी, कोकोनट, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली वगैरह, ये सब इसके मुख्य सोर्स हैं। और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड हेल्प टू अवॉइड मैनी डिजीजेस। अगर विटामिन बी हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छी ग्रोथ करेगी और जो बीमारियां हमारी बॉडी में नहीं होंगी। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विटामिन सी। राइट, विटामिन सी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिए बच्चों, विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है? जैसे लेमन, नींबू, ऑरेंज, संतरा, पी और माल्टा, आंवला, ग्रेप्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, कैबेज एंड स्पेन यानी कि पालक। विटामिन सी हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। और विटामिन सी से क्या होता है, हमारी जो स्किन की होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। यस, अब देखिए यूज ऑफ विटामिन सी, इट सॉर्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम सो मैनी डिजीजेस। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं,
उनके लिए विटामिन सी बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम बात करें विटामिन डी। विटामिन डी वी गेट फ्रॉम द नेचर। अर्ली इन द मॉर्निंग द सन रेज आर फुल ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका मुख्य सोर्स जो है ये प्राकृतिक कहता है सूरज है, सूर्य, सन। जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो जो उसकी जो किरणें पड़ती हैं, शुरू की किरणें, स्टार्टिंग की किरणें, उनमें बहुत विटामिन डी होता है। अगर हम सुबह सुबह उनकी किरणों को एब्जॉर्ब करते तो इसका मतलब विटामिन डी ले रहे हैं। इसके साथ साथ एग्स, कोल्ड लिवर ऑयल, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड बटर एक्सेट्रा, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। यस, अब इससे होता क्या क्या है देखिए। विटामिन सी प्रिवेंट्स फ्रॉम रिकेट्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में जो खून की कमी हो जाती है, अनियमितता पाई जाती है, वो विटामिन डी पूरा करती है। टू मेक द स्ट्रॉन्ग बोन्स, विटामिन डी के माध्यम से सभी की बॉडी क्या होती है, मजबूत बनती है। आई थिंक इट इज क्लियर। विटामिन ई, अब विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। इट इज फाउंड इन द व्हीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, लीव्स, बटर, पीज एंड एप्पल एक्सेट्रा। इन सभी में पाया जाता है विटामिन ई। यूज, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्किन। विटामिन ई भी हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्किन हमारी शाइनिंग बनती है विटामिन ई से। विटामिन के, इट इज़ फाउंड इन स्पेनिश, टोमेटो, कैबेज, फिश, सोयाबीन, एग्स, यॉक एक्सेट्रा। यानी कि विटामिन के मुख्य स्रोत हैं, और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अर्थात खून को जमाने में, थक्का जमाने में, जैसे कहीं हाथ कट जाता है, खून निकलता है तो कुछ देर बाद देखा ऑटोमेटिक खून जम जाता है, तो विटामिन के उसी में सहायता प्रदान करता है। आगे इसके बाद हम बात करेंगे मिनरल्स की। यस, मिनरल्स एंड साल्ट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मिनरल्स भी फूड का, भोजन का एक एलिमेंट्स है, पोषक तत्व है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मिनरल साल्ट्स इंक्लूड्स कैल्शियम, आयरन, सोडियम। मिनरल साल्ट गिव, यानी कि मिनरल साल्ट के अंदर कैल्शियम, आयरन और सोडियम आदि पाए जाते हैं। साथ साथ मिनरल्स साल्ट्स गिव स्ट्रेंथ टू द बोन्स, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं मिनरल्स के माध्यम से मजबूत होती हैं। साथ साथ क्या होता है, हेल्प्स इन प्योरीफाइंग द ब्लड। मिनरल से और साल्ट से क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारा खून प्योरीफाइड होता है, शुद्ध होता है। और मिनरल्स और साल्ट क्या करते हैं, इंक्रीज द डाइजेस्टिव पावर। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पर भोजन पचता है, उसको मजबूत करते हैं, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, आयरन एंड साल्ट्स में ब्लड स्ट्रॉन्ग। इन दोनों से क्या बनता है, हमारा ब्लड स्ट्रॉन्ग बनता है। यस, मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेनिश, टर्निप, कैरेट, रेडिश, लेमन, चकोतरा एक फल होता है बड़ा, ऑरेंज, सोयाबीन, यस, सरसों का साग, कैबेज यानी पत्ता गोभी, यस, गुआवा, अमरूद वगैरह, ये मेन सोर्स है मिनरल साल्ट के। इन सभी चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। आप जानते हैं कि खून से ज़्यादा मनुष्य के अंदर वाटर, पानी पाया जाता है। 2/3 पोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर, अर्थात मनुष्य के शरीर का 2/3 हिस्सा जो भाग होता है वो क्या होता है, पानी से भरा होता है। इट इंक्लूड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है पानी के अंदर। यूज क्या है, वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जब हम भोजन लेते हैं या पानी पीते हैं तो उसके साथ माध्यम से क्या होता है, वाटर हमारी बॉडी में जाता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वाटर हेल्प्स टू टेक आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, और वाटर के माध्यम से जितनी नेगेटिविटी होती है और
जो हमारी की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो सब चीज़ वेस्टेज को बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी की जो अंदर सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसमें भी वाटर हेल्प करता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। लास्ट में बात करते हैं विटामिन्स। ये विटामिन्स के सारे सोर्स मैंने आपको बताए हैं कि विटामिन किन किन चीज़ों से मिलता है। यस, मीट हो गया, घी हो गया, आलमंड हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यस, बटर, मिल्क और लिवर ऑयल एक्सेट्रा। ओके, नाउ दिस चैप्टर is completed. Okay student, I think it is clear for everyone, and your chapter lesson 2, your chapter second यानी कि lesson 2 is completed which name is food। आपका बच्चों जो सेकंड चैप्टर है फूड वो कंप्लीट हो चुका है, जो 8th क्लास का सेकंड लेसन है। यस, if you have any question in your mind you can ask me, you can contact me। okay my dear। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सब स्वस्थ रहें ऐसी कामना करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।